अल्लाह नू हर चीज गवारा, शिरक गवारा नहीं। तेरा जनाजा कर लिया अकीदे चान मसलन या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, मुश्किल कुशा अली, जाने या अली, उनजुर हालना या रसूल अल्लाह, तेरा खावा तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। अमूमन पढ़िया जाता है कि नहीं? हुण गल तवज्जो ना सुनिए। अकीदत च आन के अकीदे दा बेड़ा नहीं रोड़ना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बंदा कहने लगा, अली जी तुहानू मुश्किल कुशा आंदे ने। हजरत अली ने अपनी सज्जी लत चुकी तो खब्बी चुकन लगे, चुकी ना गई। कहने लगे जिस अली को लत्तां तो बगैर खलोता नहीं जाता, वो मुश्किल कुशाई की कर सकता है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे दे अंदर एक कलिमात कहने। मैं पिछले साल बेगम कोट चौक के अंदर ना 2-3 साल पहले लाहौर तकरीर की थी। मैं एक हवाला दिता एक किताब का, ऐतकां ते उत्थे शिया ने मेरी तकरीर होनी नहीं ना दी थी। वो पहले डीसीओ को टोर के डीपीओ यूसुफ पसरूरी तकरीर ना करे, मेरे तो उन्हें पाबंदी ला दी, जबान बंदी लवा दी थी। मैं कहा चलो कोई नहीं, ऐसा साल नहीं अगले साल फिर नहीं कॉन्फ्रेंस हो। मैं हवाला दिता सी कि हजरत अली नूं कई लोगों ने मुश्किल कुशा किया। हजरत अली ने जिंदा कट के बंदे खंदक च सुट के उन्होंने अग च जला दिता भी तो मैनू मुश्किल कुशा किया। उसे कहा जी रसूल से मदद नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि रसूल के तो अपने दांत जंग ओहद में शहीद हो गए थे, तो जो नबी अपने दांत नहीं बचा सका काफिरों से, तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मैंने कहा फिर मदद किससे मांगे? क्या लगे अल्लाह जल्ला तालहू व सुब्हानहू से। अल्लाह मियां मदद करता है। मैंने कहा बेगैरत मुल्ला, जो अल्लाह अपने नबी के दांत बचाने नहीं आया वो तेरी मदद करने कहां से आ गया? जियो सलामत रहो जिस जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट। जो अली के फदाइल पे खुश हो तुम क़यामत वाले दिन भी खुश रहो। नाराए हैदरी। वक्त नहीं किबला जी, मैं तवज्जो चाहता हूं। मौलवी अता मियां मियां वालवी ने मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के सामने मक्खी पकड़ के मक्खी का पर तोड़ के मेज पे रख के कहा था, ओ इस्माइल अगर अली मदद करता है तो अली से कहे मक्खी का पर जोड़ के दिखाए। मक्खी का पर तो अली से जुड़ता नहीं, शियों की मदद कहां से कर लेता है? ये मजमे से एक अली का मलंग निकला, उसके हाथ में मूसा का आसा था, उसने आसा को यूं फहराया, मौलवी के हाथ में मार के कहता या अली मदद। मौलवी का हाथ टूट गया, मलंग धमाल डाल के कहता है तू अल्लाह से हाथ जुड़वा के दिखा, मैं अली से मक्खी का। कुत्ते की तरह बकवास होती है। क्या अली अगर मुश्किल कुशा होता तो वो करबला में क्यों नहीं आया? बात को समझने के लिए बड़ी तवज्जो कीजिएगा। और अगर मेरी दलील कोई बंदा इस मैदान में खड़े होकर तोड़ दे कयामत तक, मैं उसके आगे शक्कर रख के शागिर्द बन जाऊंगा। कायनात का अपना पराया कोई मौलवी, बाहर का हरामी या अंदर का मुकस्सिर, मतलब एक ही है। रहती दुनिया तक सुबह कयामत तक। 14 अक्टूबर को फिर हाजिर हो रहा हूं, 15 अक्टूबर को भी हाजिरी। खुली छुट्टी है कायनात के हर मौलवी को मेरी दलील को तोड़ के दिखाए, मैं मजहब तब्दील कर दूं। मैंने छोटा दावा नहीं किया जो बंदे मुंह खोल के सुन रहे। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। बाप पढ़ा लिखा हो, बड़ी सादी मिसाल दे, बाप पढ़ा लिखा हो, भाई गुलाम बासिर हकीम साहब की, अगर बाप पढ़ा लिखा हो उसे चाहिए पूरा साल अपने बच्चे को पढ़ाए। जब भी बच्चा पूछे कि इसका मतलब क्या है, बाप को चाहिए वो बताए इसका मतलब ये। ठीक है जी, क्यों मेरा बच्चा ठीक है? बच्चा पूछे बाप को बताना चाहिए पढ़ा लिखा जो है कि इसका मतलब ये। अब बच्चा चला जाए इम्तिहान देने, पेपर देने, पर्चा देने, जो पढ़ा है उसका इम्तिहान देने 3 घंटे। अब बंदे कहे अगर इसका बाप पढ़ा लिखा होता तो जब ये पर्चा दे रहा था तो वो सवालों के जवाब बताने ना जाता। ये समझ आए? सिर्फ वो बंदा मेरे साथ बोले। मैं जैसे बच्चा जो पढ़ लिख के हजरात है उनकी तवज्जो चाहता हूँ। जब बच्चा इम्तिहान दे रहा हो, पेपर दे रहा हो, पर्चा इम्तिहान देते हुए वहां पे बाप पहुंच जाए और वो बताने लग जाए इस सवाल का मतलब ये है, इस सवाल का मतलब ये है, बेटा भी नालायक है, बाप की भी ज्यादती है, इसलिए कि बाप को पढ़ाना चाहिए पूरा साल। लेकिन जब बच्चा इम्तिहान देने के लिए आए, अपना बाप का हक है कि वो बताए, ना बच्चे की लियाकत का हक है कि वो पूछे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, करबला में गरीब ज़हरा हुसैन इब्न अली इम्तिहान दे रहा था, हुसैन मदद के लिए बुलाए, हुसैन की तौहीन, अली मदद के लिए आए, अली की तौहीन। और जो बेगैरत ये बकवास करते हैं कि अगर अली मदद कर सकता था तो अली करबला में क्यों नहीं आया? बेगैरत मां की नजस औलादो, हुसैन को तो अली को बुलाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हुसैन खुद अपने वक्त का अली है। तुम्हें किसने कहा कि हुसैन अली नहीं?
कोई इस्माइल के एड़िया रगड़ेगा तो जमजम निकलेगा। जे कोई इस्माइल के एड़िया रगड़े और जमजम निकले, वक्त का उलेल आमर है हुसैन। तुमसे तो एक सुन्नी का अकीदा बेहतर। हमारे मुल्तान का उस्ताद खुदा गरी के रहमत करे, अहले सुन्नत शायर थे प्रोफेसर आसी करनाली साहब, उनका शेर सुनना खुदा की कसम, जो शायरी से शगफ रखते, शेर सुने अहले सुन्नत का शेर। वो कहते तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार था। हाय हाय हाय। तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार। यही खैर बकवास कहती है। अगर वो मुकाबले पे आने वाले झूठे खलीफे थे, अली ने उन्हें मारा क्यों नहीं? अली ने उन्हें कत्ल नहीं किया, अली ने उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई? इसके एक हमारे आलिम दीन ने 70 जवाब लिखे, 70। उनमें एक दो आपको सुनाता हूं। पहला जवाब सुने, उसने कहा कि अगर ये इनके सच्चे खलीफा होने की दलील है तो अल्लाह के मुकाबले पे भी तो 3 झूठे खुदा बने बैठे रहे। अल्लाह तो अला कुल्ले शैन कदीर था, उसने फिरौन को क्यों नहीं मारा, नमरूद को क्यों नहीं मारा, सद्दाद को क्यों नहीं मारा? अब ये राज सिर्फ मार्फत वाले समझ सकते हैं कि अल्लाह ने भी अपने मुकाबले पे 3 ही को बनने की इजाजत दी है। वो बजा में खुद अपने आप में खुदा बने बैठे थे। हमारे मुल्तान के एक मौलवी ने कहा, उसने कहा जनाब ओ ते मौला अली तापस से खंड ते खीर। मैंने कहा वो कैसे? उसके जद नहीं कह मसले दी लोड़ पई है, उन्हें मुश्किल कुशा को हक्कल मारी ते मुश्किल कुशा पुज गए। अली उन्होंने को सच्चा खलीफा न समझदा हो, मसले ही दसिया। मैं कि वो खुद को सच्चा खलीफा समझते थे तो अली से क्यों पूछते थे? उसका नहीं, मौला अली उन्हें सच्चा समझते थे इसलिए मौला अली उन्हें मसले बताते थे। मैंने कहा अकल का दुश्मन, सवाल का जवाब दे, क्या फिरौन खाना खाता था? उसका जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा उसे रोटी कौन देता था? ये सोच के बुलंदे हो तुझे मेरे बारे चो जी भाई। सांस लेता था फिरौन, हवा कौन देता था? अल्लाह। अब बंदा कह जी अल्लाह और फिरौन के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, रोटी अल्लाह देता था, हवा अल्लाह देता था, पानी अल्लाह देता था। लेकिन अक्लमंद समझाएगा बेवकूफ, ये बात नहीं है। अल्लाह फिरौन जैसे दुश्मनों को खाना पानी हवा देके दुनिया को बताता था कि ये मेरे रब्बुल आलमीन होने की दलील है। जिस तरह से दुश्मनों को सांस के लिए हवा देना अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है, उसी तरह मुश्किलों को मसले बताना अली के मुश्किल कुशाए कायनात होने की दलील। शरीयत मुश्किल नहीं, शरीयत आसान है, लेकिन हलालियों के लिए। हरामी ने फट्टा डालना ही डालना। ज़य्यनू में मजालिस कुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। किसी मौलवी को अगर अरबी नहीं आती उसे समझा देना कि मजालिस कुम का मतलब है जहां तुम बैठो अपने बैठने को जीनत दो अली के जिक्र के साथ। तू मस्जिद में अली का नाम नहीं लेने देगा तो मस्जिद को जीनत कैसे हासिल होगी? जिसे अल्लाह को पता था 14वीं सदी में ऐसे बेगैरत मौलवी पैदा होंगे जो मस्जिद में अली का नाम लेने से मना करेंगे। उन्हीं बेगैरतों का मुंह तोड़ने के लिए अल्लाह ने अली को काबे के अंदर भेजा। तेरी मस्जिद तो काबे की नकल में बनी हुई है, जब असल अली के बगैर मुकम्मल नहीं तो नकल अली के बगैर कैसे मुकम्मल? अगला सवाल, ये जो पैगंबर ने मौला अली के फदाइल पढ़े, ये खेतों में जाके पढ़े या मस्जिद में? तो मौला अली के जो फदाइल रसूल खुदा ने सहाबा किराम के सामने पढ़े, पैगंबर क्या फरमाते थे? आओ जरा मसीह तो बहर कोई गाल करनी, क्योंकि मस्जिद नहीं जिक्र करना चाहिए। इमाम ज़माना की गैबत की कसम,
अगर मैं गलत कहूं तो 15 साल बाद अल्लाह ने मुझे इकलौता बेटा दिया। मैं उसकी जिंदगी की कसम खा के इसे मेज नहीं इमाम हुसैन की कब्र समझ के इस पे दोनों हाथ रख के कहता हूं, अल्लाह ने कहा उससे बड़ा जालिम और अज़लम ही कोई नहीं जो मस्जिद में अल्लाह के जिक्र से मना करता है। और जो जालिम नहीं अज़लम हो उस पे अल्लाह की भी लानत है, कुरान और मुस्तफा की भी लानत है। अब अगर किसी को अपने हिस्से की लानत लेने का शौक हो, जो अल्लाह का कहना नहीं मानता मौलियों का कहना मानते, रसूल का कहना मानते, तो मस्जिद ही नहीं जहां अली अली ठो। करोड़ों सलाम मेरा कलंदर पर। शीयत सीखनी हो मौलवी से ना सीखना, फकीरों से सीखना। तू चुप कर गया मेरा बच्चा, फकीर का मतलब आता है तुम्हें? हम सारों को फकीर कह देते। दीवार फकीर आए खड़े, गलत। भिखारी और है, फकीर और है। जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। इसलिए मेरा बादशाह अली है इमामुल फुकरा, फकीरों का इमाम अली है, क्योंकि ऐसे इमामुल फुकरा ने कहा था जा दुनिया अली तुझे तलाक देता है। फिर ये जिनके रोजे बन गए इन्होंने भी दुनिया को मुंह नहीं लगाया। बंदा वही बोलेगा जिसकी मार्फत की तार मिली हुई है। इन्होंने भी दुनिया को मुंह नहीं लगाया। समझदार बंदा समझेगा क्यों नहीं लगाया। इन्हें पता था जिसे बाप तलाक दे दे वो औलाद पर हराम हो जाती है। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। इमाम ज़मानत में सलामत रहो। क्यों परेशान हो? मौली छोटा सा हो या बहुत बड़ा, अली के जिक्र से मस्जिद में रोके लानती, जिक्र हुसैन से मस्जिद में रोके लानती, उसके जिक्र से रोकता है जिसकी वजह से मस्जिद है। बाजार की जरूरत नहीं, दुनिया में अली का जिक्र करो, चेहरे पढ़ो। दुनिया में अली का जिक्र करो, चेहरे पढ़ो। बिजली का करंट हीटर को लगे तो गर्मी निकलती है, यही बिजली की तार एयर कंडीशन को लगा दो सर्दी निकलेगी। करंट एक नतीजे दो, क्योंकि ज़र्फ तब्दील हो गया है। बोलेगा वही जिसकी आवाज अली को पसंद होगी। हीटर को करंट मिले गर्मी निकलती है, एयर कंडीशन को निकले सर्दी निकलती है, क्योंकि सामने ज़र्फ तब्दील है। अली वलीयुल्लाह में भी करंट है। हलाली सुने तो दिल ठंडा हो जाता है, हरामी सुने तो दिल जल के राख हो। बहलोल दाना ने दावा किया था अली किसी की समझ में नहीं आता। हारून मलून ने कहा यह कैसे हो सकता है कि समझ में ना आए। फौरन जनाब बहलोल ने साथ खड़े फौजी का नेजा खींचा, नेजा खींच के थोड़ा सा गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के कहते हैं हारून मलून दजला का सारा पानी इसमें डाल दे। उसका थोड़े से गड्ढे में इतना बड़ा दरिया कैसे आए? उसका तेरी इतनी सी अकल में इतना बड़ा अली किस तरह से आए? इंटरनेशनल साजिश है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसे अली छीन लो। कई कमीने मिशन के तौर पर, कई जासूस बनकर हमारी शफों में घुसे हुए। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, कुछ पैसे के लालच में, कुछ जहालत की वजह से। जियो जियो। अगर किसी के दिल में कोई सवाल हो उसे उसकी कसम जिसे मानता है शर्म करके न बैठे, खुद उठ के खड़े साथ वाले से कहे पर्ची लेके भेजिए। जियो जियो। हम अबू जहल के पुजारी नहीं है, बाब मदीनतुल इल्म के भिखारी। अली की विलायत मिन्नत नहीं, अली की विलायत मिन्नत नहीं, अली की विलायत वोट नहीं। जो हम तेरी मिन्नत करेंगे मेहरबानी कर अली को वली मान ले, अली की इज्जत में इजाफा हो जाएगा। अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है, कोई माने तब ही अली है, कोई ना माने अली तब ही अली है। किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं, किसी के छोड़ने से अली घटता नहीं। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता